हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑल अबाउट फास्टैग। तो जैसा कि आपको पता है कि फास्टैग को पूरी तरीके से मैंडेट कर दिया गया है सारे टोल प्लाजा के लिए, और अगर ऐसे में आपके पास फास्टैग नहीं है तो वहां पे आपको देना पड़ जाता है डबल पेनल्टी, यानी कि डबल टोल का पेमेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपको। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी आते हैं। फास्टैग तो आ चुकी है, बट फास्टैग आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, जैसे कि मेरे को मोबाइल नंबर चेंज करना है, मेरा फास्टैग काम नहीं किया, मेरा फास्टैग ब्लैकलिस्ट है, लो बैलेंस में शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे रीजंस के बारे में हम जानेंगे। जितने भी टैग नॉट वर्किंग के रीजंस हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और वाकई में क्या आपका टैग सच में काम नहीं किया या फिर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ किया है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये सारे रीजंस। जब भी हम कभी टोल प्लाजा पे जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि होता है फास्टैग का नाकाम करना टोल प्लाजा पे। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। टैग नॉट वर्किंग का रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो वो इस वजह से भी टैग नॉट वर्किंग, यानी कि आपका फास्टैग वहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको ब्लैकलिस्ट शो करेगा। या फिर अगर कोई पेंडिंग ड्यू है उस टोल प्लाजा पे, तो उसके वजह से भी आपको वहाँ पे ब्लैकलिस्ट शो करेगा वो आपका फास्टैग। या फिर आपने क्या किया है, आपका जो फास्टैग आपको मिला है वो गलत मिल गया है, यानी कि आपका जो व्हीकल नंबर लास्ट में 1 आता है आपको मिल गया है 2 वाले का। तो ऐसे में मिसमैच का ये हो गया, पूरा मिसमैच हो गया, इसमें आपको किसी और का बारकोड मिल गया, आपका बारकोड किसी और के पास चला गया। ऐसे में क्या होता है, इनकरेक्ट डिडक्शंस भी होते हैं साथ ही साथ, और आपका टैग भी काम वहाँ पे नहीं करता। तो ऐसा में आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या वाकई में मेरा टैग काम नहीं किया, मेरे एंड से तो कोई मिस्टेक नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम टोल प्लाजा पे कभी जाते हैं तो कुछ देर के लिए टोल प्लाजा के एजेंट बारकोड से छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिसेबल कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। वो वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी आप कैश पेमेंट करते हैं वो सीधी सीधी उनकी जेब में जाता है। वो कैसे जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम टोल प्लाजा पे जाते हैं तो कभी हमारा टैग रीड नहीं करता है, तो हमारा टोल ऑपरेटर ये कहता है कि सर आपका टैग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे टैग नॉट वर्किंग का ब्लैक लिस्ट आ रहा है, लो बैलेंस जो भी आ रहा है वो बोलता है, और बोलता है सर यहाँ पे आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में वो क्या करते हैं, वहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। और होता क्या है, कभी कभी बहुत सारे टोल प्लाजा वाले ये करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे, कि वो हाथ से लिख के स्लिप देते हैं। हाथ से लिख के स्लिप कभी भी वैलिड नहीं होती है। अगर आप उसको आगे रेज भी करेंगे तो वो कभी भी रेज नहीं होगा। हाथ से लिखी हुई स्लिप को कभी ना लें, प्रिंटेड स्लिप को ही हमेशा, प्रिंटेड वाली जो स्लिप आती है वही लें, जो ऑटोमेटिकली सीधा सीधा टोल प्लाजा पे पेमेंट उसकी जाती है। हाथ से लिखी हुई स्लिप का मतलब ये होता है कि वो इंसान वहाँ पे फ्रॉड कर रहा है और वो सारा पैसा उसकी जेब में जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए 10 मिनट के लिए उसने वहाँ पे फास्टैग को डिसेबल कर दिया। 10 मिनट के अंदर वहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ घुस गई और सबने वहाँ पे कैश में पे किया। तो उसमें क्या होगा कि वो जितना भी पैसा वहाँ पे बनता है वो उसकी जेब में जाता है। तो ऐसे 10 मिनट करते करते अगर वो पूरे दिन में 8 घंटे की जॉब कर रहा है, और 8 घंटे में से वो 1 घंटे भी अगर टैग को बंद कर दे, वहाँ पे रीड ना कर पाए टैग, वहाँ पे उसका स्कैनर जो है उसको डिसेबल कर दे, तो आप सोचिए वो कितना ज़्यादा वहाँ पे फ्रॉड का काम कर रहा है। ऐसे में आपका टैग, अगर वो बोलता है कि आपका सर टैग काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसा में सबसे पहले आपको ये करना होगा कि उसको बोलना होगा कि हैंड रीडर मशीन से मेरे टैग को स्कैन करो, क्योंकि वो हैंड रीडर मशीन से जैसे ही टैग को स्कैन करेगा वहाँ पे वो टैग स्कैन हो जाएगा। जब भी आप उसको ये बोलेंगे कि हैंड रीडर से करो, तो या तो वो बहाना मारेगा कि सर नहीं है, या तो ये बोलेगा कि सर वो खराब हो चुका है, वो स्कैन नहीं कर पाता। तो ये 2 रीज़न्स हो सकते हैं जिससे वो बहाना बनाए, लेकिन आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, समझना है कि भई वाक़ई में मेरा फास्टैग काम नहीं किया क्या? तो इसलिए हमेशा उसको बोले कि हैंड रीडर मशीन से स्कैन करो। अगर वो नहीं करता है तो वो स्लिप भी अगर वो आपको हैंड रीड वाली देता है, तो आपको क्या करनी है, वहाँ पे उसकी पिक ले लेनी है, ठीक है? उसको बोले कि ठीक है, सिस्टम में मेरे को ये स्क्रीनशॉट एक दे दो कि मेरा टैग यहाँ पे काम नहीं किया है, ताकि मैं इसको आगे रेज़ कर पाऊँ। वो आपको वो भी लिख के नहीं देगा कि आपका टैग वहाँ पे काम नहीं किया है। तो हमेशा अगर आपका टैग सच में नहीं चल रहा वहाँ पे और आपको वो टोल स्लिप दे देता है जो प्रिंटेड होती है, तो उसके ज़रिए आप अपना रिफंड ले सकते हैं। बट अगर हैंड रिटर्न है कुछ भी, तो उस पे आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। वहाँ पे कंपनी साफ-साफ मना कर देगी कि नहीं, हम इस पे रिफंड नहीं दे सकते, क्योंकि वो वैलिडेट करती है, टोल प्लाज़ा के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, तो वो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा तो कोई इश्यू आया ही नहीं था टोल प्लाज़ा पे। तो सीधा-सीधा वहाँ पे आपका जो भी इश्यू होगा वहाँ पे आपका रिज़ॉल्व करके क्लोज़ कर दिया जाएगा, और उसको कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप टोल प्लाज़ा पे जाएँ तो हमेशा बारकोड जो होता है उसको अपने हैंड रीडर से भी स्कैन करवाएँ।
करवाएँ साथ ही साथ उसको ये भी बोलें कि अगर ऐसा कोई भी इश्यू आ रहा है तो वहाँ पे मेंशन करो कि हाँ, मेरा टैग यहाँ पे नहीं चला था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब फ्रॉड में पड़ रहे हैं। उनको समझ नहीं आता, वो कैश में देते रहते हैं। 10 से 15 रिसिप्ट उनकी होती है, 200, 300, 500 की रिसिप्ट वो देते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि मेरा टैग वाक़ई में काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। हमेशा मैं अब यही बोलता हूँ कि अगर कोई भी इशू आता है फास्टैग को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है तो हमें कमेंट करिए, हमें मेल करिए। हमारी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वो भी वहाँ पे ज्वाइन करिए। हम सारी अपडेट देते रहते हैं टाइम से, ताकि किसी को कोई भी इशू फेस ना करना पड़े फास्टैग को लेकर, क्योंकि इस फास्टैग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इन वीडियोज़ को आप देखिए, समझिए, तभी समझ पाएंगे कि वाकई में फास्टैग किस तरीके से काम करता है, क्या इशू आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो को समझिए। ना समझ आए, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते, कमेंट कर सकते हैं। हमने हमेशा हर कमेंट पे रिप्लाई किया है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पे रिप्लाई कर पाएँ और आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व किया जाए। कोई कमेंट छूट जाता है, नहीं कर पाते हम रिप्लाई, तो आप दोबारा उस पर कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे कि ऐसा क्यों है, ये है, वो है, जो भी इशू आपको फेस वहाँ पे हो रहा है, तो हम बिल्कुल उस पर भी रिप्लाई करेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी लोग इन सब चीज़ों के फ्रॉड में फंसे। इसलिए हम लोगों को यहाँ अवेयर कर रहे हैं, चीज़ों को वीडियो बना रहे हैं, ताकि वो लोग समझ पाए फास्टैग की क्या होता है फास्टैग। क्योंकि आप सभी को पता है कि फास्टैग मैंडेट है हर गाड़ी के लिए, और ऐसे में अगर आपके पास फास्टैग नहीं होगा तो आपको उसमें डबल पैसा देना ही पड़ेगा। अब आप सभी को पता है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमा जाता है। ऐसे में आप उन चीज़ों को समझिए पहले। देने से पहले कुछ भी अगर दे रहे हैं किसी को भी टोल प्लाजा पे, तो उन चीज़ों को समझिए कि बाकी में क्या मेरा टैग नहीं चल रहा है, या ये तो फ्रॉड तो नहीं कर रहा मेरे साथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा कि वो फ्रॉड कर रहा है, तो एक नंबर भी है NHI की तरफ से, जो हेल्पलाइन की नंबर है 1033 पे भी आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सब कुछ वहाँ पे अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा कि हाँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एस्केलेशंस टीम होती है वहाँ पे अलग-अलग, तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये समझ पाए लोग कि क्या टैग नॉट वर्किंग में होता क्या है वाकई में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।